गजोधर जी सरकारी ऑफिस से रिटायर हो चुके थे और रिटायर हुए भी अच्छे खासे दिन हो गए थे। गजोधर जी को ना फिल्म ना टीवी देखने में रुचि, ना अखबार धार्मिक किताबें पढ़ने में रुचि। इसलिए रिटायरमेंट के बाद गजोधर जी टाइम पास कैसे करते हैं, ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल। उनके दोस्त के सामने खड़ा हुआ पड़ा था। दोस्त उनसे बोला, अरे यार, तुझे ना कोई शौक, ना पढ़ने की आदत, ना फिल्म टीवी में रुचि और ना ही ध्यान अध्यात्म में रुचि। आखिर तू रिटायरमेंट के बाद टाइम पास करता कैसे है यार। गजोधर जी को अपने दोस्त के खोद खोद के गहराई में जाके ऐसे ही बेमतलब पूछताछ करने की आदत के बारे में अच्छे से पता था और इसके दिमाग का शंका का कीड़ा समाधान होने तक शांत नहीं होगा और तब तक ये अपने को भी चैन से जीने नहीं देगा, ये भी उनको भली भांति पता था। इसलिए गजोधर जी बोले, बताता हूँ, कल की ही बात है। उन्होंने दोस्त की शंका निवारण करना आरंभ किया। मैं और मेरी धर्मपत्नी जी गए थे बाजार में जायसवाल ज्वेलर्स के शोरूम पे। अंदर जाके केवल 10 ही मिनट में बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं तो दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो भी हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। हम दोनों घबरा गए। उसके पास जाके उससे विनती करने लगे, भैया मुश्किल से 10 मिनट के लिए ही शोरूम में गए थे, छोड़ दो ना भाई इस बार हमें। तो ट्रैफिक पुलिस वाला कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसा ही कहते हैं, खुद की गलती मानता ही नहीं कोई यहाँ। एक बार 2,000 रुपए की रसीद कटेंगी ना, तभी अगली बार गलती नहीं होगी। मैं भी सिपाही से गिड़गिड़ाया। ऐसा गजोधर जी दोस्त से बोले, ऐसा नहीं है साहब, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 2,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम तो रिटायर कर्मचारी है और कुछ नहीं तो मेरे सफ़ेद बाल और मेरी उम्र का तो लिहाज करो। पुलिस वाला भी अकड़ दिखाते हुए बोला, अच्छा लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पे खरीदारी कर रहे हो और कानून तोड़ते हो, फिर भी 2,000 रुपये आपको ज़्यादा लग रहे हैं। चलिए बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 500 रुपये लेकर छोड़ देता हूँ। उन 500 रुपये की रसीद मिलेंगी ना, मैंने पुलिस वाले से मासूमियत से पूछ लिया। तभी ट्रैफिक हवलदार मेरे ऊपर चिढ़ गया और बोला, ओ भाई साहब, रसीद चाहिए तो 2,000 की ही बनेंगी, 500 की कोई रसीद वसीद नहीं मिलेंगी। मैंने कहा, मतलब गजोदर जी ने कहा, ऐसे कैसे साहब, पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम कायदे से होना चाहिए कि नहीं, सब कुछ सीधे सीधे बोलो ना कि आपको रिश्वत चाहिए। मेरे इतना बोलते ही वो और भड़क गया और मेरी बात पकड़कर ही बैठ गया। ट्रैफिक पुलिस वाला बोला, अच्छा ये बात है, सब कुछ नियम कायदे से चाहते हो, फिर तो हो जाए। मैं सोच रहा था बुजुर्ग लोग है, थोड़ा हल्के से काम लेते हैं, तो आप उल्टे मुझे ही कायदे कानून और अकल सिखाने चले पड़े हो। चलिए अब तो सारे नियम कायदे बताता हूँ। ट्रैफिक हवलदार ने अब गुस्सेल रूप धारण कर लिया। अब वो हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। उसने चालान बनाना शुरू किया। एक मिरर टूटा हुआ है, सामने वाली नंबर प्लेट खराब है, गाड़ी का इंश्योरेंस अपडेट नहीं है और करते करते मामला 3-4 हज़ार तक पहुंच गया। ये तो काफ़ी बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर मैंने, मतलब गजोधर जी ने पत्नी से कहा, जरा तुम बोलकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वो हवलदार से बोली, भैया ऐसे गुस्सा मत करो, आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, छोड़ भी दो हमें इनकी और आप ध्यान मत दो। ये लो 500 रुपये पकड़ो। लेकिन हवलदार तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। वो बोला, मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपये, अब तो सीधा रसीद ही फटेंगी। अगले 20-25 मिनट तक यही सब चलता रहा। वो उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिल जला सिपाही रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार नहीं था। गजोधर जी ये बताते जा रहे थे, तभी उनका दोस्त बीच में बोला, अरे बाप रे, 500 रुपये बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई। फिर क्या किया आप लोगों ने? उसने सवाल किया। गजोधर जी बोले, कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार होकर घर लौट आए। दोस्त बोला, ए फिर वो गाड़ी, वो चालान और रसीद का क्या हुआ? और वो हवलदार? दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
गजोधर जी बोले, वो तो गाड़ी वाला जाने और ट्रैफिक पुलिस वाला जाने, हमें क्या, गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। गजोदर जी हंस के बोले, हंसते रहिए और टाइम पास के लिए नया मुर्गा खोजने निकल पड़े।